आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप गौतम बुद्ध की यह कहानी अंत तक देख लेते हैं दोस्तों। तो हम बताते हैं मन और बदलाव स्वभाव और गौतम बुद्ध के सिद्धांत को करने के पालन करने के लिए खुद को समर्पित करना आपके जीवन को कई अलग तरीके से बदल सकता है। यहाँ बुद्ध द्वारा दी गई कुछ सीख दी गई है जिनको आप भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। बुद्ध के सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना आपके जीवन को अलग तरीके से बदलाव कर सकता है। इनको फॉलो करने से आपका मन शांत हो जाता है और आपका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ कुछ बुद्ध द्वारा दी गई सीख बताई गई है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। हे माता रानी, जो भी इस वीडियो को अंत तक देखता है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करता है और शेयर करता है 5 लोगों को, हे माता रानी उसकी हर इच्छा पूर्ण कर देना। अक्सर जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमें भी उससे नफ़रत होने लगती है। इस नफ़रत को ख़त्म करने से सालों लग जाते हैं और कई साल तो इस नफ़रत को ख़त्म करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बुद्ध कहते हैं, घृणा घृणा से नहीं प्रेम से ही ख़त्म होती है। यह एक नियम है जो दुनिया में प्यार ही एकमात्र ऐसा एहसास है जो जितना स्ट्रॉन्ग है किया गया दूसरे भी सभी इमोशन जैसे उदासी, खुशी, क्रोध या निराशा को प्रेरित करता है। अपने सपने को सच करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होती है। अगर आप ये किसी और के जिम्मे छोड़ दे तो आपको निराशा ही हासिल होगी। कोई किसी को नहीं बचाता बल्कि हम खुद को बचाते हैं। कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हम सोम पथ पर चलना चाहिए। हमें जीवन में अपनी और लक्ष्य की दृढ़ता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ चलना चाहिए। यह हमारे लिए कोई नहीं कर सकता लेकिन हम खुद कर सकते हैं। हम दूसरों से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमारे लिए हमारे सपने सच करें। किसी भी बात को करने से पहले सही शब्द का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे शब्द किसी चीज़ को बना सकते हैं तो वही किसी चीज़ को बिगाड़ भी सकते हैं। शब्दों में कष्ट करने और ठीक करने दोनों ही शक्ति होती है। जब तक सच्चे और दयालु हो तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। हम जो कहते हैं उससे बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे शब्दों का बहुत प्रयोग पड़ता है। अगर हम 2 बार बिना सोचे समझे कोई ऐसा करने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। लेकिन अगर दयालु शब्द कहे जाए तो यह व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों का सही चुनाव करें। अक्सर लोग किसी न किसी बात को लेकर डरे रहते हैं और इसी के कारण वह लंबे समय तक परेशान रहते हैं। ऐसे में वह कहते हैं, अस्तित्व का पूरा रहस्य वह नहीं है। कभी इस बात को से मत डरो कि तुम्हारा क्या होगा। किसी पर निर्भर न रहो कि जिस ऋण आप सभी सहायता और अस्वीकार कर देते हैं उस ऋण आप फ्री हो जाते हैं। डर को पकड़ना ही आपको जीवन में पीछे छोड़ देगा। जब आप अंत में उस भय को छोड़ दोगे तभी आप किसी बंधन से मुक्त हो सकते हो। मन को शांत करने के लिए इन सीख को अपना लो। यह सभी बातें लाइफ में अपना लोगे तो आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। क्या आपको कष्ट होगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी है दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे साधारण महात्मा बुद्ध स्वाभाविक रूप से अंदर आती वे बाहर जाती सांसों पर ध्यान करते हैं। इससे उनके अनायास से उड़ने वाले विचार शुद्ध होते हैं और शांत में आत्मा में विलीन हो गए। इससे ही उनकी बुद्धि की प्राप्ति है। यह साधना सबसे सरल है जो गौतम बुद्ध आपको बताते हैं।
बुद्ध ध्यान की साधना करते थे, लेकिन ध्यान में मन को केंद्रित किया जाता है कि वह कुछ भी विचार न कर पाए। तो बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ध्यान करते हुए? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपको इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। ध्यान में विचार नहीं रहता तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? विचार करने से नहीं, बल्कि विचारों को उस पार कर से ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है। और सीख में शास्त्र ब्रह्मा कह कर बताया गया है। इसका अर्थ है कि प्रकट ज्ञान को ही ब्रह्मा करते हैं और इंद्रियों को भी ब्रह्मा ही ज्ञान देते हैं। बुद्ध ध्यान की साधना करते थे, लेकिन ध्यान में मन को केंद्रित किया जाता है, वह कुछ भी विचार न कर पाए। तो बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ध्यान करते हैं। ध्यान में सभी नियंत्रण में परे घटित होता है। जब भी रिएक्शन धीरे धीरे लीन हो जाता है, विचारों को रोकने की कोशिश करना अपनी पत्नी को घर से बाहर न जाने से रोकने में भी नहीं है और ज्ञान प्राप्त करने की धन प्राप्त करने की अभिलाषा से अलग नहीं है। कुछ प्राप्त करना है तो कुछ ज्ञान प्राप्ति की आलस इत्यादि ज्ञान के जारी रखने के लक्षण हैं। बुद्ध भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से ही घर छोड़कर निकले थे, पर जो अंत में जो प्राप्त हुआ वह ज्ञान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ आज भी दूर दूर देशों में उनका ज्ञान बहता है। और जो गौतम बुद्ध के ज्ञान की बातों पर और उनकी वीडियो डेली देखता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं। बुद्ध ध्यान की साधना करते थे, लेकिन ध्यान में मन को केंद्रित किया जाता है, सब कुछ विचार न पाए। तो बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? अगर यह अंधविश्वास है हमारे यहाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के विचारों पर चलोगे तो आपका भी अंधविश्वास एकदम दूर हो जाएगा। अगर आप भी अपना अंधविश्वास दूर करना चाहते हो और सच्ची प्रेरणा में चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मोनिका बुद्धा स्टोरी पर ऐसी वीडियो आती रहती है, जिससे आपका अंधकार दूर हो जाएगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएगा। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।